अस्सलामुअलैकुम नादरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की अगली अक़सात में आपको गौहर का अंजाम देखने को मिलेगा। गौहर की हकीकत आखिरकार जहांगीर के सामने आ ही जाएगी। अगली अक़सात में आप देखेंगे कि गौहर जहांगीर से राबी को तलाक देने का कहती है, मगर जहांगीर उससे कहता है कि जब सही वक्त आएगा तब ही मैं फैसला करूंगा। वो साकब से सच्चाई जाने उसके ऑफिस जा रहा होता है। ऑफिस फोन करने पर उसको पता चलता है कि साकब घर पर है, जिसके बाद वो साकब के घर जाता है, मगर जहांगीर और साकब की मुलाकात नहीं हो पाती। अब जहांगीर साकब के मुंह से सच सुनना चाहता है। उधर साकब अफशा के घर गया होता है। अब साकब अफशा को पसंद करने लगा है। वो अफशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मगर अफशा जो मर्दों को नापसंद करती है, साकब से शादी करने के लिए राजी नहीं होती। साकब अफशा से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद अफशा साकब के साथ गाड़ी में जा रही होती है। साकब अफशा से कहता है कि क्या वजह है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इस पर अफशा कहती है कि जब आप किसी औरत को उसका तहफ्फुज, मान, इज्जत नहीं दे सकते तो आप मुझे क्या दिलवाएंगे। अफशा की बातों पर गौर करने के बाद साकब जहांगीर के पास जाने का फैसला करता है, ताकि राबी के मुतल्लक जो उसने झूठ बोला था उसकी सच्चाई जहांगीर को बता सके। वो जहांगीर के घर जाता है। जहांगीर साकब को देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और साकब का गिरेबान पकड़ लेता है और साकब से कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि राबी और तुम्हारे बीच क्या है। क्या मुझसे शादी के बाद राबी तुमसे दोबारा शादी करना चाहती है। इस पर साकब जहांगीर से कहता है कि राबी को तलाक देने के बाद मेरे और राबी के दरमियान कुछ नहीं था। जहांगीर के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। साकब वहां से जाने लगता है। उसका सामना राबी से होता है। वो राबी से अपने किए की माफी मांगता है और उससे कहता है कि प्लीज राबी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उधर उमर राबी के साथ बहुत अटैच हो जाता है। गौहर उसे राबी से बात करने से मना करती है, मगर उमर अपनी वालदा की बात नहीं मानता और कहता है राबी मामा बहुत अच्छी हैं और आप बहुत गंदी हैं। उमर राबी को ये बता देता है कि दादी को भी मामा ने मारा है। दादी पानी मांग रही थी, मगर मामा ने उन्हें पानी नहीं दिया। राबी ये हकीकत जानकर बहुत दुखी हो जाती है और इतने में वहाँ पर गौहर आ जाती है, जो उमर और राबी को साथ देकर गुस्से से आग बगोला हो जाती है। राबी गौहर से कहती है कि मैं आपकी हकीकत जहांगीर को बता कर रहूंगी। गौहर जल्दी से किचन में जाकर छुरी उठाकर ले आती है। राबी जल्दी से खुद को कमरे में बंद कर लेती है। गौहर गुस्से से दरवाजा खटखटाती है। राबी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लोग तो कहते हैं कि गौहर को कोई मात नहीं दे सकता, मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। उमर अपनी वालदा को मना करता है कि मामा आप ये क्या कर रही हैं। जिस पर गौहर उमर को पकड़कर झंझोड़ती है कि तुमने राबी को क्यों बताया, मैंने तुम्हें मना किया था ना। इस पर उमर कहता है कि अम्मी, आप राबी मामा के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छी हैं और दादी भी तो बहुत अच्छी थी। आपने उनके साथ भी ऐसा ही किया था। वो आपसे पानी मांग रही थी, आपने उनको पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जहांगीर वहाँ पर आ जाता है और उमर की सारी बातें सुन लेता है। वो गुस्से से गौहर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर उसका बाजू पकड़कर जोर से झंझोड़ते हुए गुस्से में कहता है कि क्या कह रहा है ये कि अम्मी पानी मांग रही थी और तुम खड़ी देखती रही। ये कहकर वो उसको जोर से धक्का देते हुए कहता है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। राबी कमरे का दरवाजा खोल देती है और सहमी खड़ी ये सब देख रही होती है। इसके बाद जहांगीर राबी के पास जाता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। जहांगीर फिर राबी के साथ उसके कमरे में आ जाता है और राबी से कहता है कि मैं गौहर की सच्चाई जान गया था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मैंने जिस दिन तुम्हें अपनाया था ना, तो उस दिन अपने आप से वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मगर मैं अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा। तुम मुझे माफ कर दो। राबी जहांगीर को माफ कर देती है। क्या जहांगीर गौहर को तलाक दे देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।